दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद का दिन मुसलमानों के लिए बहुत ही एक खास दिन होता है। इस दिन वो भी इंसान मस्जिद का ड्रेस पूछ कर नमाज पढ़ने जाता है जिसने कभी सारा साल मस्जिद नहीं देखी होती और नमाज नहीं पढ़ी होती। ईद की नमाज एक ऐसी नमाज है जो सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि भाईचारे को आपस में मिलाने और मुबारकबाद पेश करने का एक बेहतरीन मौका होता है। सारे लोग इकट्ठे होकर ईद की नमाज पढ़ते हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, एक ही सफ में खड़े होते हैं और ईद की नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन अदाकारों के बारे में जो ईद की नमाज अदा करते हैं। नंबर 1, सैफ अली खान। दोस्तों, इंडियन मुस्लिम मशहूर अदाकार सैफ अली खान को कौन नहीं जानता। इनकी शोहरत के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में है बल्कि मगरिब यानी यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा है। सैफ अली खान की फैन फॉलोइंग की तादाद का बहुत बड़ा हिस्सा यूरोपियन कंट्रीज में भी मुकीम है। सैफ अली खान मजहब के लिहाज से मुसलमान हैं और ये रमजानुल मुबारक के रोजे रखते हैं और मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करते हुए भी नजर आते हैं। हर साल की तरफ सैफ अली खान ने इस साल भी ईद की नमाज अदा की और तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद भी पेश की। ये न सिर्फ ईद की नमाज अदा करते हैं बल्कि इनका कहना है कि मैं ईद की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ और तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ गो भी होता हूँ। नंबर 2, कैटरीना कैफ। दोस्तों, अगर कहा जाए कि कैटरीना कैफ की फैन फॉलोइंग की तादाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में मुकीम है तो ये बात गलत ना होगी। इनके चाहने वाले सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हैं। ये वाहद वो अदाकारा हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी और इनकी खूबसूरती से कोई भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। कैटरीना कैफ मजहब के लिहाज से एक मुसलमान है और ये मुसलमान घराने में पैदा हुई। ये रमजानुल मुबारक के रोजे रखने के साथ साथ ईद की नमाज पढ़ते हुए भी दिखाई देती हैं। इनका कहना है कि मैं ईद की नमाज अपने घर पर ही अदा करती हूँ और सबको ईद की नमाज पढ़नी चाहिए। ये न सिर्फ ईद की नमाज पढ़ती हैं बल्कि ये कुरान पाक की तिलावत भी करती हैं और अपने फैंस को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए भी दिखाई देती हैं। कैटरीना कैफ इंडियन वो अदाकारा है जिनकी आज तक कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। नंबर 3, शाहरुख खान। दोस्तों, शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस और किंग ऑफ सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे और ये पक्के मुसलमान हैं। अपने मुसलमान होने पर ये बहुत ज्यादा फख्र करते हैं और अक्सर इंटरव्यूज में बताते रहते हैं। शाहरुख खान हर साल ईद की नमाज अदा करते हैं और रमजानुल मुबारक के रोजे भी रखते हैं। इनका कहना है कि अगर किसी वजह से मेरा कोई रोजा छूट जाए तो मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मैं बाद में उस कज़ा रोजे को रख लेता हूँ। शाहरुख खान के बारे में जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ये सिर्फ ईद की नमाज ही नहीं बल्कि दूसरी 5 फर्ज नमाजें भी अदा करते हैं। इनका कहना है कि पहले तो मैं सुस्ती कर देता था मगर अब मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं टाइम से नमाज अदा करूं और अगर ना पढ़ सकूं किसी वजह से तो मैं बाद में कज़ा नमाज अदा कर लेता हूं। ये दवाओं पर किस कदर यकीन रखते हैं ये बात मैं और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका कहना है कि मैं हर वक्त दुआ करता रहता हूँ लेकिन मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता। अमीर होने से पहले मैंने दुआओं में बहुत कुछ मांगा था मगर अब मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता। मैं सबके लिए हर वक्त दुआ करता रहता हूँ और अपने बच्चों की अच्छी जिंदगी के लिए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि शाहरुख खान हज और उम्रे की सादत भी हासिल कर चुके हैं। शाहरुख खान अक्सर मुसलमानों के हक में बोलते हुए भी नजर आते हैं। जब दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों को गालियां दी गई तो शाहरुख खान ने स्पेशल एक कॉन्फ्रेंस में आकर मुसलमानों के हक में बात की और कहा कि इस्लाम नाम ही अमन का है। एक मुसलमान कभी भी बिला वजह कत्लो गैरत और मासूम लोगों की जान नहीं ले सकता। शाहरुख खान का फिल्मों में रोमांस देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनको दीन इस्लाम के बारे में नॉलेज होगा, मगर आपकी मालूमात में इजाफा करते चले कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं, शाहरुख खान ने उनसे मुलाकात की और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक से जब पूछा गया कि शाहरुख खान ने आपसे तन्हाई में क्या बात की, जिस पर उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे साथ दीन इस्लाम के मुतालिक बातें की और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इनको एक आम मुसलमान की निस्बत दीन इस्लाम के बारे में काफी ज्यादा मालूमात है। आप सब ने भी शाहरुख खान को अक्सर शो में कुरानी आयात का तर्जुमा बोलते हुए देखा होगा। ये नमाज, रोजा, भाईचारा और ईद की नमाज को यकीनी बनाते हैं और ईदगाहों पर जाकर ईद की नमाज भी अदा करते हैं। नंबर 4, राखी सावंत।
दोस्तों, बॉलीवुड की फिल्म स्टार राखी सावंत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इन्होंने एक लंबे अरसे तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। हाल ही में इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इनका कहना है कि ये इनका पहला रमजान है, जिसको लेकर ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी हैं और ये रमजान के तमाम रोजे रखती हुई नजर आती हैं। ये रमजानुल मुबारक के रोजे रखने, अफ्तार और सहरी की तमाम वीडियोस और नमाज पढ़ने की वीडियोस भी शेयर करती रहती हैं। इन्होंने भी ईद की नमाज अदा की और अपने तमाम फैंस को ईद की मुबारकबाद पेश की और गरीबों की मदद भी की। नंबर 5, सलमान खान। दोस्तों, मुसलमानों के मजहबी अमूर की बातें हों और सलमान खान का नाम न लिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। सलूबाई के नाम से जाने वाले ये भारतीय मुसलमान अदाकार किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अपनी पूरी उम्र हिंदुओं में गुजारने के बावजूद भी सलमान खान ईदगाहों में ईद की नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं और उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करते हुए भी दिखाई देते हैं। सलमान खान के दिल में मुसलमानों के लिए जो हमदर्दी है वो लाजवाब है और ये अपनी दौलत का कसीर हिस्सा मुसलमानों की मदद करने में खर्च कर देते हैं। मुसलमानों पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो इन्होंने बगैर सोचे समझे दिल खोलकर मुसलमानों की मदद की। ये अपनी कमाई का 90% हिस्सा गरीबों में तकसीम कर देते हैं और इस बात से पर्दा उस वक्त उठा जब एक भारतीय न्यूज एंकर ने इनसे ये सवाल पूछा और जिसके जवाब में इन्होंने हाँ कहा। दोस्तों, सलमान खान सिर्फ ईद की नमाज ही अदा नहीं करते बल्कि ये रमजानुल मुबारक के तमाम रोजे भी रखते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हुए भी नजर आते हैं। इनकी नमाज पढ़ने की अक्सर वीडियोस वायरल होती रहती हैं, जिस पर आवाम दिल खोलकर तारीफों के नजराने पेश करती हैं। दहशतगर्दी के नाम पर जब मुसलमानों को दुनिया भर में जलील करने की साजिश की गई तो शाहरुख खान की तरह सलमान खान ने भी मुसलमानों के लिए स्टैंड लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर मुसलमानों के लिए तारीफों के पुल बांधकर लाखों करोड़ों मुसलमानों के दिल जीत लिए। इस्लाम के लिए ये अपनी मोहब्बत को जाहिर करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। एक शो में इन्होंने बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के सवालों को इग्नोर करते हुए खामोशी से अजान सुनने को तरजीह दी और उनको भी इशारे से कहा कि अजान का एहतराम करें। ईद के मौके पर ये नमाज पढ़ने के बाद तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए भी दिखाई देते हैं और हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने गरीब मुसलमानों की बहुत ज्यादा मदद की। नंबर 6, हिना खान। दोस्तों, हम सब ने हिना खान को बेशुमार फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए देखा है। हिना खान एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई और ये नमाज रोजे की काफी ज्यादा पाबंदी करती हैं। रमजानुल मुबारक के तमाम रोजे रखने के बारे में इनका कहना है कि मैं रमजान के तमाम रोजे रखती हूँ। हिना खान हर साल घर पर ही ईद की नमाज अदा करती हैं, जिसके बारे में ये खुद बताती हैं। एक शो में इनसे नमाज के मुतालिक सवाल किया गया कि क्या आप 5 वक्त की नमाज अदा करती हैं, जिस पर इन्होंने कहा कि मैं यकीन के साथ तो नहीं कहती कि हाँ मैं 5 वक्त की नमाज अदा करती हूँ, मगर मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं फौरन नमाज अदा कर लेती हूँ। कभी कभी मैं किसी ऐसी जगह पर फंस जाती हूँ कि जहाँ पर मेरी नमाज कज़ा हो जाती है, मगर मैं गाड़ी में बैठकर ही इशारों से नमाज अदा कर लेती हूँ। इनका कहना है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो आपको इबादत करने के लिए कोई खास जगह पर जाने को नहीं कहता, जैसा कि हिंदुओं में इबादत करने के लिए मंदिरगाह पर ही जाना पड़ता है, जबकि इस्लाम में ऐसी बात नहीं। आप जब भी कहीं भी किसी भी जगह पर हो इबादत कर सकते हैं। मजीद इनका कहना है कि अगर मैं घर पर हूँ तो मैं बाकायदा नमाज अदा करती हूँ और कोई भी नमाज मिस नहीं करती, मगर बाई चांस काम की गर्ज से मेरी कुछ नमाजें छूट जाती हैं। नंबर 7, आमिर खान। दोस्तों, बॉलीवुड पर राज करने वाले तीनों खानों में से एक खान आमिर खान हैं, जो कि यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आमिर खान उम्रा और हज की सादत भी हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तानी मजहबी रहनुमा मौलाना तारिक जमील और आमिर खान के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बास लोग तो इनको रिश्तेदार समझते हैं, मगर ये आपस में सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हैं। इनका खूनी रिश्ता नहीं है। हर साल की तरह आमिर खान ने इस दफा भी ईद की नमाज पढ़ी और अपने तमाम फैंस के लिए दुआ की। ईद की नमाज के बाद ये वीडियो शेयर करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने तमाम फैंस और मुसलमानों के लिए खैर आफियत की दुआ मांगी है। सलमान खान की तरह मुसलमानों पर जब भी कोई बुरा वक्त आया तो इन्होंने भी मुसलमानों के में पैदा होने वाले अदाकार विवान धवन ने 2019 में इस्लाम कबूल किया। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इन्होंने इसी साल इस्लाम कबूल किया और ये इनका पहला रमजान है, जबकि एक इंटरव्यू में इन्होंने खुद बताया कि मैंने सन 2019 में इस्लाम कबूल किया था और तब से लेकर आज तक मैंने कोई भी रमजान मिस नहीं किया। ये ईद की नमाज पढ़ते हुए भी दिखाई देते हैं और मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए भी नजर आते हैं।
इनके अलावा इंडिया में और भी बहुत सारे मुस्लिम अदाकार हैं जो कि ईद की नमाज पढ़ते हैं। इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? कमेंट कर अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।